ये दुनिया रहस्यों से भरी पड़ी है और प्रकृति ने अपने अंदर इतने रहस्य समेट रखे हैं जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते। निश्चित तौर पे एक बेहतर ज़िंदगी आप जी रहे होते हैं। इसी दरमियान कई दफ़े कुछ ऐसी चीज़ें, पैरानॉर्मल चीज़ें, कुछ अजीब चीज़ें घटित होती हैं जो कि आपके पूरे जीवन को बदल के रख देने का कार्य करती है या आपको एक ख़ास समय में काफ़ी उलझन में भर देती है। जब आप इन चीज़ों के भीतर जाते हैं, इन चीज़ों पर गौर करते हैं तो बहुत सारी चीज़ें आपके लिए क्लियर हो जाती हैं। जब और जैसे भी पैरानॉर्मल चीज़ें अगर आपके जीवन को प्रभावित करना शुरू करती हैं तो उसके कुछ खास लक्षण आपके जीवन में स्पष्ट तौर पे देखने को मिलने शुरू हो जाते हैं। जैसे देखो, ब्लड मून जब भी होगा, अमावस्या, वो आपके लिए आम नहीं होगा। जब भी आपके ऊपर किसी भी प्रकार की पैरानॉर्मल चीज़ें आपकी तरफ होंगी, आपकी तरफ खिंच रही होंगी, आपको प्रभावित कर रही होंगी, तो ब्लड मून यानी कि अमावस्या की रात आपके लिए कुछ खास होने चली जाती है। उस दिन आपकी मानसिक स्थिति आपके बस से बाहर चली जाती है। आप क्या कर रहे होते हैं, क्या सोच रहे होते हैं, इन सब पर आपका अधिकार पूर्णतः खत्म हो जाता है। निंद्रा आपसे कोसों दूर होने की स्थिति में आ जाती है। एवं कुछ मुख्य लक्षणों में से है जो जब प्रेत बाधा की स्थिति आती है या प्रेत साप योग भी कुछ है जो कि कुंडली में बनते हैं, जिसके संबंध में आपको बताएंगे जब उसके योग बनते हैं और आपका जीवन कुछ पैरानॉर्मल चीज़ों से प्रभावित होता है तो ये सब लक्षण स्पष्ट तौर पे आपको देखने को मिलते हैं। इसके अलावा जो दूसरी बात कहें तो खासकर अगर हम बात करें तो शुक्रवार, शनिवार और गुरुवार, ये कुछ ऐसे दिन होते हैं जिस दिन आपके साथ कंटिन्यूअसली यानी कि एक लंबे पीरियड में लगातार आपके साथ कुछ न कुछ अनहोनी की स्थिति घटती चली जाती है और जीवन में कुछ न कुछ मुश्किल की स्थिति हमेशा आपके लिए बनी रहती है। यानी कि एक बार जब हानि होना शुरू होगा तो टाइम भी पकड़ लेगा, दिन भी पकड़ लेगा और लगातार मात्रा में आपके लिए परेशानियों को खड़ी करना शुरू कर देता है। इसके अलावा आपके आसपास से कुछ ना कुछ नकारात्मक ऊर्जा निश्चित तौर पे निकलनी शुरू हो जाएगी। जो भी आपके आसपास आएंगे वो लोग ज़्यादा देर आपके साथ बैठ पाने की स्थिति में नहीं बनते हैं, आपसे बहुत जल्दी विचलित हो जाते हैं और दूर जाने की चेष्टा करना शुरू कर देते हैं। आपके शरीर से एक खास प्रकार की गंध की स्थिति भी उत्पन्न हो सकती है जो कि लोगों को काफ़ी विचलित और आपको भी मानसिक तौर पर काफ़ी व्यथित करने के लिए काफ़ी होती है। स्वभाव के अगर स्तर पे बात करें तो चिड़चिड़ापन आपके अंदर इतना ज़्यादा भर जाता है, इतनी ज़्यादा आप उतावले हो जाते हैं कि आपको पता ही नहीं चलता कि दुनिया किस तरफ जा रही है और हम किस तरफ चलते चले जा रहे हैं। गुस्सा, डर, ऐसी चीज़ें आपके अंदर बहुत तेज़ी से काम करना शुरू कर देती है। इसके अलावा उसका स्पष्ट लक्षण आपके स्वास्थ्य पर भी पूरी तरीके से दिखना शुरू हो जाता है। सर दर्द, माइग्रेन, आधे सर में दर्द होना जैसी चीज़ें आपके लिए काफ़ी आम हो जाती है और हमेशा लगेगा कि सीने पर कुछ ना कुछ भारीपन की जैसी स्थिति आपके अंदर है। एक पैर में, हाथ में, हर जगह आपको झुनझुनेपन की स्थिति, कमजोरी की स्थिति और कांपने जैसी स्थिति आपके साथ काफ़ी ज़्यादा चलना शुरू कर देगी। ये मैं कुछ उन लक्षणों के बारे में बता रहा हूँ जिनमें से 1, 2 या 4 आप महसूस कर सकते हैं और अगर ये और लगातार महसूस हो रही हो और इसके साथ साथ आपका स्वास्थ्य गिरता चला जा रहा हो, मानसिक स्तर पे आपकी जो शक्ति है उसका ह्रास हो रहा हो, तो कहीं ना कहीं इन चीज़ों के बारे में सोचना शुरू करना चाहिए और इन चीज़ों के जो कुछ उपाय आगे बताए जाएंगे उनके बारे में करके और इन चीज़ों से मुक्ति की तरफ बढ़ने की कोशिश करनी चाहिए। इसके अलावा महिलाओं की अगर बात करें तो उनके साथ पीरियड्स की कुछ अनहोनी जैसी समस्याएं उनके जीवन में आ जाती है जिसके न टाइम न कुछ और एकाएक उनके जीवन को स्वास्थ्य को काफ़ी नुकसान करना वो शुरू कर देती है। इसके अलावा वैवाहिक जीवन में भी इसके स्पष्ट लक्षण देखे गए हैं और वैवाहिक जीवन को एक काफ़ी हद तक करवाहट में और टकराव की स्थिति में ले आने का कार्य करता है और एक दूसरे को जानी दुश्मन की तरह लोग देखना शुरू कर देते हैं। सपने तो इस कदर आपका पीछा करते हैं कि अगर चलो गलती से नींद आ गई तो इतने भयावह सपने देखोगे कि सोने का ख्याल छोड़ दोगे, ऐसी स्थिति की तरफ लेके चलता चला जाता है। इसके अलावा जितने भी नकारात्मक चीज़ें हैं वैसे ही सपने आपकी तरफ बढ़ते चले जाते हैं। तो ऐसी चीज़ें जब भी हो और आपको लगे कि आप गिर रहे हैं, कोई उठा के पटक रहा है, ऐसी जब भी चीज़ें आपके अंदर आती है और एक लंबे समय तक कंटिन्यूअसली आना शुरू कर देती है तो उसके बाद आपको इस विषय पर गंभीरता से सोचने की कोशिश करनी चाहिए। जय श्री राधे जी। इसके अलावा अब हम बात करेंगे कुंडली की योग। देखो, कुंडली में भी कई दफ़े प्रेत साप योग की स्थिति बनती है
खासकर जब आपके शनि राहु की या शनि केतु की जब भी युति बनती है ना, एक जगह पे इकट्ठे हो जाते हैं, तो ऐसी स्थिति में प्रेत से आप योग की स्थिति का के रूप में उसे वर्णित किया जाता है। इसके अलावा जब भी आपका राहु या केतु कोई भी चतुर्थ स्थान में या द्वितीय स्थान के साथ अपने संबंध बनाने लगे, उसके ज़्यादा करीब हो जाए, लगन के अंश के समीप होने की स्थिति पैदा हो जाए, उस समय भी इस योग की स्थिति आपके जीवन में बन जाती है। अब देखो, इस योग का क्या है कि या तो ये पूर्ण रूप से होगा, यानी कि फिक्स्ड होगा, अस्थायी होगा, या फिर गोचर और अंतर्दशा के अंतर्गत ये आता जाता रहेगा और अस्थायी रूप से आपके जीवन को जीवन पर रहने का एक कार्य वहाँ पे करता चला जाता है। इसके अलावा इसमें जो कुछ खास चीज़ें देखने की है वो यह है कि शनि राहु, शनि केतु का युति जहाँ भी बनेगा, जिस भी भाव में होगा, ये उस घर के उस भाव के फल को नष्ट कर देता है, उस भाव के फल को आपके विनाश के लिए प्रयोग करना शुरू कर देता है। इस कारण क्या होगा, आपको हर जगह जीवन के हर एक क्षेत्र में, हर एक परिस्थिति में आपको काफ़ी ज़्यादा मुश्किल की स्थिति आपके लिए हो जाएगी, और जिस भाव के जो फल रहेंगे और उनसे जो आपके जीवन में होना है, उनकी स्थिति को तो इतना ज़्यादा बिगाड़ देगा कि फिर आपके लिए बहुत ही मुश्किल हो जाएगी कि क्या करें क्या ना करें। खासकर अगर किसी की शनि की या राहु की किसी की भी दशा चल रही हो और उसका समय चल रहा हो, तो उस समय परिस्थितियाँ और भी ज़्यादा आपके लिए घातक होती चली जाती हैं और किसी भी तरीके से परिस्थितियों पर आप अपना नियंत्रण कर पाने की स्थिति में नहीं रहते हैं। तो जब भी ऐसी स्थिति बने, इन चीज़ों पर काफ़ी ज़्यादा गौर करना चाहिए। अब मान लो कि किसी, हम घर की बात करें कि किसी खास भाव में होगा तो क्या होगा। अब मान लो कि सप्तम भाव पर इसका प्रभाव आ रहा है, तो स्पष्ट तौर पे आपके वैवाहिक जीवन को ये इस हद तक मुश्किल में डाल देगा कि आपको पता ही नहीं चलेगा कि आपके लिए क्या सही है, आपके लिए क्या गलत है। अष्टम भाव पर इसकी नज़र आ जाएगी। उस समय क्या होगा, बाहरी जो प्रेत बाधा होती है, जादू टोना होती है, ऐसी चीज़ें आपकी तरफ बहुत तेज़ी से आकर्षित होना शुरू कर देंगी और आपके जीवन को एक काफ़ी मुश्किल परिस्थिति में डाल देंगी, जिसमें विभिन्न प्रकार के कष्ट भी आपके जीवन की तरफ बढ़ना शुरू कर देते हैं और आप इन चीज़ों के कुचक्र में ऐसा फंसते हैं कि कई दफ़े जिसे आप कह सकते हैं कि अनफॉर्चुनेटली व्यक्ति निकल नहीं पाता है। नवम भाव में होने से किस्मत का सहयोग आपको बहुत ही नगण्य हो जाता है, बहुत ही कम हो जाता है, ऐसी स्थिति आपके लिए उत्पन्न हो जाती है। एकादश भाव में हो जाएगा, उसमें भी आपके लिए संघर्षों की स्थिति ऐसी हो जाएगी कि सिर्फ चप्पल घिसेंगे, फ़ायदा आपके अंदर कुछ नहीं आएगा। तो इसी प्रकार से बहुत सारे ऐसे दोष उत्पन्न हो जाएंगे जो कि आपके जीवन को झकझोर के रख देने का कार्य करते हैं। अब इसके लिए उपाय क्या होना चाहिए? जब भी आपको लगे कि आपके ऊपर प्रेत बाधा की स्थिति है, प्रेत योग की स्थिति भी बन रही है या ऐसी कोई योग है, अगर आप कुंडली पढ़ लेते हैं तो आपको चीज़ें स्पष्ट तौर पे समझ आ जाएंगी। तो इस स्थिति में क्या करना चाहिए? क्या कुछ ऐसे कर्म हैं जिनके द्वारा इन चीज़ों से एक खास समय में हम छुटकारा पा सकते हैं और इन चीज़ों पर विजय प्राप्त करके हम जीवन को सुकून से आगे की तरफ बढ़ा सकते हैं? जैसा कि मैं हमेशा कहता आया हूँ कि जब भी कुछ प्रॉब्लम हो ना, तो घर से देखना शुरू करें, अपने अंदर से देखना शुरू करें। तो पहले खुद के अंदर झांक के देखें कि ये सब जो चीज़ें हैं, ये सब चीज़ें एक रास्ता के साथ लगातार कंटिन्यूअसली आपके जीवन को प्रभावित कर रही हैं क्या। हर तरीके से स्पष्ट हो जाएं कि जो आप थे वो अब नहीं हैं। कुछ चीज़ें हैं जो कि पैरानॉर्मल है और बिल्कुल अलग प्रकार से आपके जीवन को प्रभावित करने का कार्य करिए। उसके बाद इसके उपायों की तरफ व्यक्ति को बढ़ना चाहिए और उससे संबंधित विभिन्न प्रकार के बेसिक से लेके एडवांस तक अलग अलग प्रकार के क्रिया हैं, कर्म हैं, उनके आगे व्यक्ति को बढ़ना चाहिए। सबसे पहले अगर हम बेस की बात करें तो व्यक्ति को धर्म कर्म में अपनी रुचि बढ़ा देनी चाहिए। विभिन्न प्रकार के धार्मिक कार्यों की तरफ उन्हें बढ़ना चाहिए ताकि मन को शांति मिले। वहाँ से चीज़ें जब नहीं हो तो थोड़ा सा आगे बढ़ना चाहिए व्यक्ति को, और जो भी आपके कुल देवता देवी हैं उनके साथ चीज़ों को अच्छे से सोचें। किसी प्रकार की त्रुटि, कोई पूजा में विघ्न वगैरह की जैसी स्थिति नहीं हुई है, वहाँ की जब सब चीज़ें ठीक हैं तो पितरों से संबंधित जो आपके कर्म हैं उन चीज़ों को सही तरीके से किया जा रहा है या नहीं, क्योंकि जब घर की चीज़ें ठीक रहेंगी तो बाहर की चीज़ें ठीक करने में समय नहीं लगेगा। ठीक है। इसके अलावा देखो कुछ खास चीज़ों पर गौर करना। लौंग, सेब और इलायची, ऐसी जो भी चीज़ें हैं ना, कोई अगर देना किसी भी तरीके से तो अवॉइड करना हमेशा खाना। अगर कुंडली में आपके ऐसे योग बन रहे हो या आपके जीवन में ऐसा कुछ चल रहा हो, या लड्डू ले लो, ठीक है, लड्डू, मिठाई कोई स्पेशल आपको देवे, वो हमेशा खाने से बचना, क्योंकि ये चीज़ें ऐसी हैं ना जिस पर तांत्रिक क्रियाएं काफ़ी आसानी से की जा सकती हैं। इनफैक्ट हमारे आसपास चीज़ें होती हैं, हम चीज़ों को देख पाते हैं कि किस तरीके से हो रही है।
जब आप तांत्रिक क्रिया में आते हैं, उन चीज़ों को करते हैं, उन चीज़ों को महसूस करते हैं, तो ये आपके लिए आम होगा। इनफैक्ट ये आप में से कोई अगर होगा तो समझ रहे होंगे इन चीज़ों को, ठीक है। तो इन चीज़ों को कभी भी खाने से बचना, अवॉइड करना, क्योंकि जल्दी साबित होती हैं और आपको प्रभावित कर लेंगी। ऐसा कर लेंगी कि जीवन भर आप उसके मोह पास से बाहर नहीं निकल पाएंगे। जहाँ पर भरोसा ना हो वहाँ पर तो बिल्कुल भी मत खाना, लेना भी मत, छूना भी मत। किसी को थोड़ी देर के लिए तुम सोचोगे कि बुरा लगेगा, हालांकि जो इस नियत से देगा वो तो समझ जाएगा, लेकिन कोई मान लो अच्छे लोग हो, वो अगर दे रहे हो तो थोड़ी देर के लिए उन्हें बुरा लगेगा, लेकिन आप एक बड़ी मुसीबत से बच जाएंगे। इसलिए इन चीज़ों को आपको निश्चित तौर पे अवॉइड करना चाहिए। इसके अलावा पितरों से संबंधित जो भी कर्म है उन्हें भी निश्चित तौर पे करना चाहिए। लोगों की जहाँ तक मदद हो सके वो व्यक्ति को करना चाहिए। शनि राहु केतु का स्पष्ट उपाय करना चाहिए। आपको कान में सोने के कुंडल निश्चित तौर पे पहनने चाहिए। इसके अलावा आपको श्वान को यानी कि कुत्ते को भी अगर आप भोजन वगैरह कराते हैं तो आपके लिए काफ़ी अच्छा है। किसी प्रकार के मदिरा का, मांस का, इन चीज़ों का सेवन न करें। महिलाओं के प्रति काफ़ी अच्छे विचार रखें, अच्छी नज़रों से देखें। आपके जैसे बेटी हो, आपकी बहन हो, आपकी माँ हो आपकी, ठीक है, वैसी ही नज़र और सब पे होनी चाहिए। एक अपनी पत्नी को छोड़ के और सारी दुनिया में जो भी स्त्रियां हैं सब माता, बहन, पुत्री बस वही होती है आपके लिए। इसके अलावा और कोई भी नज़र होनी ही नहीं चाहिए। देखना शुरू करें, मन में अच्छे अच्छे विचार लाएंगे तो उसका लाभ आपको वहाँ पर स्पष्ट तौर पे देखने को मिलेगा। इसके अलावा जो करने वाली और चीज़ें हैं जो कि आप कर सकते हैं उनके विषय में अभी हम आपको बता रहे हैं। और वो खास चीज़ें हैं कि देखो, जब भी आपकी कुंडली में कुछ खास योग बनेंगे तो किस प्रकार से आपके जीवन को प्रभावित करने का कार्य करते हैं। अब इसमें क्या है, ये सिंपल के तौर पे एक कुंडली की स्थिति को आपको हमने दिखाया है ताकि आप समझ सके कि जब प्रेत बाधा का योग बनता है तो किस प्रकार से वह आपके जीवन को प्रभावित करने का कार्य करता है। और कई दफ़े उसे आप स्पष्ट तौर पे अपनी कुंडली में भी देख सकते हैं। जो कुछ खास उपाय हैं जो कि आपको करने हैं उन्हें आप जान लें। सबसे पहले ऐसे व्यक्ति को हनुमान चालीसा का पाठ नित्य प्रति करना चाहिए। बजरंग बाण का पाठ नित्य प्रति करना चाहिए। अपने सिराहने में तकिए के नीचे हनुमान चालीसा एक रख के ही सोना चाहिए। छोटी सी हनुमान चालीसा खरीद लेना, इसे रख के सो जाना, ठीक है। जब भी कहीं चलते हैं तो हनुमान चालीसा पॉकेट में पास में रखें। जब भी थोड़ा सा समय मिलता है हनुमान चालीसा का पाठ कर लेवे। ये ना सोचे, देखो, किस देश में, जिस वेश में, परिवेश में रहो, राधा रमन राधा रमन राधा रमन कहो। तो जिस भी देश में यानी कि जिस भी तरीके से, ठीक है, नहा रखे हो, नहीं नहा रखे हो, मुंह धो रखे हो, नहीं धो रखे हो, खा रहे हो, पी रहे हो, सोचते रहो ना, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीस तिहुँ लोक उजागर रामदूत अतुलित अंजनी पुत्र पवन सुत नाम। तो ऐसे क्या होगा कि इससे अंदर जो आत्म बल है ना वो मजबूत होगा, आत्मा को शक्ति मिलेगी और उन चीज़ों से लड़ पाने की क्षमता विकसित होगी आपके अंदर, ठीक है। तो इनका पाठ आपको निश्चित तौर पे करना चाहिए। इसके अलावा रविवार के दिन और मंगलवार के दिन आप सुबह स्नान आदि पश्चात एक जगह पे बैठ जाएं, स्वच्छ वस्त्र धारण कर ले, उत्तम आसन ग्रहण करें। ग्रहण करने के पश्चात एक नारियल ले लेवे सीधा, और उस नारियल को अपने दाहिने से बाएं पूरे सर के आगे 7 बार घुमाएं और उसे एक प्लास्टिक में या एक कपड़े में डाल देवें। और अपने घर के नज़दीक में जो भी तालाब या नदी बह रही हो वहाँ पे जाके उसे विसर्जित करावें, उसे डालावें, ठीक है, प्रवाहित कर देवें। तो ये स्थिति आपको करनी चाहिए। ये करने से आपको विभिन्न प्रकार की जो भी बाधा है उसके स्पष्ट प्रमाण मिल जाएंगे कि किस तरीके से आपके जीवन में आ रहे हैं, क्योंकि उसके बाद आपके जीवन में कुछ बदलाव आएंगे और उन बदलावों के द्वारा आप चीज़ों को अच्छे तरीके से समझ जाएंगे क्या है। अगर चीज़ें बहुत ही लो लेवल की है, कमज़ोर है, वो चीज़ें इतने से ही आपके जीवन से ख़त्म हो जाएंगी। लेकिन अगर चीज़ें इससे ज़्यादा बड़ी निकली, कुछ और निकली, तो उसका भी प्रभाव आपके जीवन में स्पष्ट तौर पे नज़र आ जाएगा 2 से 3 दिनों के अंदर। उसके पश्चात इनके विषय में और आगे की जो कार्रवाई है वो आप कर सकते हैं और इनके बारे में आप जान सकते हैं। तो हनुमान चालीसा का ये प्रयोग आपके जीवन से विभिन्न प्रकार की प्रेत बाधा की स्थिति, प्रेत शाप योग की स्थिति को दूर करके आपके जीवन को सुखी बनाने का कार्य करता है। इसके लिए और ज़्यादा कुछ करने की आवश्यकता नहीं है, बस हनुमान चालीसा का नित्य पाठ जितना ज़्यादा से ज़्यादा आप कर सकें और लाल चंदन निश्चित तौर पे हनुमान जी को भी अर्पित करें और खुद भी निश्चित तौर पे आप लगावें, आपके हक में ये कार्य करेगा। मिलते हैं फिर, तब तक के लिए जय श्री राधे।